morning student, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with exercise 8.3 and इस exercise में हमारे पास बहुत अच्छे क्रिएटिव क्वेश्चंस है जो हमें प्रैक्टिस करने हैं जिससे हम कह सकेंगे ट्रिगो हमारी स्ट्रांग हो रही है. ठीक है, सो पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे दूं. देखो बेटा, यहाँ पे जो क्वेश्चंस अभी आएंगे उसमें अलग अलग मेथड से क्वेश्चन हो सकते हैं. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि ट्रिगो का एक क्वेश्चन अगर मैं जिस तरीके से करा रही हूँ वैसे ही इसका आंसर आएगा. ठीक है, मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि भैया ये क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है. सो बहुत सारे ऑप्शंस है. अल्टीमेटली आपको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ हो जाए या आपका आंसर सेम आना चाहिए, ये ध्यान रखना है हमें. ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की. एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए. सो अब इसका मतलब क्या है? जैसे सिंपल, सबसे सिंपल है, टैन ए हमारा होता है 1/cot ए. ठीक है, टैन का फॉर्मूला में पता है ना, 1/cot होता है. तो बेसिकली आपको इसी तरीके से साइन भी और सेक भी कॉट की टर्म्स में लिखना है. तो ये पहला हो गया हमारा, टैन बोला था. अब अगर मैं बात करूं बच्चे साइन की, तो साइन कैसे निकालेंगे? साइन का कोई डायरेक्ट रिलेशन होता है क्या कॉट से? नहीं. साइन का फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो साइन और कॉस का रिलेशन होता है, और ये 1/, वाले के हिसाब से देखें तो साइन और कॉसेक का फॉर्म वो होता है, क्योंकि हमारा कॉसेक होता है ना 1/sin. सो यहाँ पे किसका रिलेशन है? या तो साइन का कॉस के साथ है या साइन का कॉसेक के साथ है. अब कॉट और कॉसेक का फॉर्मूला है हमारे पास, तो उससे स्टार्ट करेंगे. देखो, वी हैव 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए. ये है हमारे पास. अब इस कॉसेक को तो मैं लिख सकती हूँ 1/sin. देखो जरा, एज इट इज लिखते हैं इसको 1/cot स्क्वायर ए. कॉसेक को आई एम राइटिंग 1/sin स्क्वायर ए. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉसेक हमारा 1/sin होता है, कॉसेक स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा. अब मुझे यहाँ पे साइन स्क्वायर की टर्म को इसमें लिखना है, तो इसको यहाँ भेज देते हैं, इसको यहाँ भेज देते हैं. समझ में आ रहा है क्या कर रही हूँ मैं? यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ ऊपर चला जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा. सो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1/1 + cot स्क्वायर ए. ठीक है, सो अब साइन को हमने कॉट की टर्म्स में लिख दिया. ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर है बच्चे, सिर्फ हमें अगर साइन ए निकालना है सो इधर जाके अंडर रूट में चला जाएगा 1/1 + cot स्क्वायर ए. अब अंडर रूट में 1 तो हमारा 1 ही हो जाएगा, अपॉन में रह जाएगा अंडर रूट में 1 + cot स्क्वायर ए. ठीक है, ये प्लस में है, ये मत करना कि अंडर रूट में 1 अलग ले लिया और कॉट अलग ले लिया, उसको 1 + cot लिख दो. ठीक है बच्चे, ये दोनों प्लस हो रहे हैं. अब एक चीज और, तो यहाँ पे चलो पहले इसको मार्क कर लेते हैं. ये तो हमारा साइन हमारा लिख देती हूँ मैं, साइन ए इक्वल्स टू आ गया 1/, अंडर रूट में 1 + cot है, तो साइन को हमने कॉट की टर्म्स में लिख दिया. ठीक है, यहाँ पे पहला हमने ये टैन को लिख दिया था कॉट की टर्म्स में, फिर हमने लिख दिया साइन को. अभी चलते हैं सेक को भी लिखते हैं, बट एक कंफ्यूजन हो सकती है आपको, वो मैं क्लियर कर देती हूँ. देखो क्या कंफ्यूजन हो सकती है कि आप ये सोच सकते हो कि मैम जो हमारा कॉट ए होता है वो भी तो cos/sin होता है, cos A/sin A होता है. तो आप इसको ऐसे लिख देते हैं भाई, इजी हो जाता है. साइन ए को इधर लाओ इक्वल्स टू cos A/में cot A, ऐसे लिख देते मैम, तब भी तो साइन हमारा कॉट की टर्म्स में हो जाता है. लेकिन यहाँ पे बच्चे कॉस भी है, हमें सिर्फ कॉट चाहिए. ठीक है, गॉट इट. चलो ये 2 हो गए हमारे पास. एक और देख लो जरा, सेक है हमारे पास. अब अगर मैं बात करूं बेटा सेक की, सो सेक का रिलेशन किस किस से होता है? पहला तो फॉर्मूले के हिसाब से जाए तो टैन और सेक का फॉर्मूला होता है. इसके हिसाब से जाए सो सेक हमारा 1/cos होता है, तो सेक का या तो कॉस के साथ होता है या टैन के साथ फॉर्मूला होता है. सो अब इन दोनों में से आपके पास देखो टैन वाला ज्यादा क्लियर ऑप्शन दिख रहा है. अपना सेक और टैन का फॉर्मूला लगाओ, टैन की वैल्यू पुट करो और अपना उसको कॉट की टर्म में लिख दो. अगर आप कॉस पे जाते हो तो उसमें बहुत लंबा जाएगा. जैसे पहले आपके पास साइन है, साइन से आप कॉस निकालोगे, साइन और कॉस का फॉर्मूला लगा के पहले कॉस निकालोगे, देन कॉस से उसको अपॉन में करोगे, आंसर दोनों से आ जाएगा. लेकिन आपको देखने में जो लग रहा है यार कैलकुलेशन जिसमें ज्यादा ईजी होगी हम उससे करेंगे. सो इसको साइड पे रख लेते हैं यहाँ पे, एंड अब सेक ए के लिए स्टार्ट कर रहे हैं हम. ठीक है, तो फॉर्मूला हमें पता है भाई 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल होता है बच्चे सेक स्क्वायर ए. ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो गया हमारा. अब क्या करना है, 1 + tan की जगह 1/cot स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए. एंड अगर यहाँ पे देखें तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा cot स्क्वायर ए, ये आ जाएगा हमारा cot स्क्वायर ए + 1 एंड इक्वल्स टू
सेक स्क्वायर ए, इसको ऊपर कर लो। अगेन बेटा सेक स्क्वायर की वैल्यू निकालनी रूट में, यहाँ पे आके अंडर रूट हो जाएगा। सो ये पूरा आ जाएगा अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक ए। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 में तो ये तो पूरा अंडर रूट में ही रहेगा, तो इसको अंडर रूट में रहने दो। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, अगर हम नीचे वाले डिनोमिनेटर की बात करें तो अगर अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए है तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कॉट ए। सो दिस इज इक्वल टू सेक ए। ठीक है, तो ये आ गई हमारी सेक ए की वैल्यू। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उसमें भी यही करना है हमें। सो वी हैव राइट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉसेक है, कॉट है, ये पांचों को हमें सेक की टर्म्स में लिखना है। तो सबसे इजी स्टार्ट करें इसमें। सो सबसे पहले हम लिख सकते हैं भाई कॉस ए हमारा होता है 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, तो कॉस को हमने लिख दिया सेक की टर्म्स में। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। हमें यहाँ पे लिखना है साइन ए, कॉस ए, देन टैन ए, देन हमारा हो जाएगा कॉसेक और देन हमारा हो जाएगा कॉट। ठीक है, सो ये सब करने हैं। अब इसमें से सबसे पहला हमारा कॉस हो गया। ठीक है, कॉस को लिख दिया हमने। अब इसके बाद देखो हमारा सेक और टैन का फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला लगाते हैं। वी हैव 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। ओके बच्चे, सो ये हमारा हो जाएगा टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इधर प्लस का 1 था, उधर जाके माइनस का हो गया। अब ये स्क्वायर है, मुझे सिर्फ टैन ए की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा इधर जाके अंडर रूट। सो ये आ गया अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सो ये हो गया बच्चे टैन वाला हमारा हो गया सेक की टर्म में। ठीक है, अब टैन के साथ ही कॉट वाला भी कर देते हैं, बिकॉज हमें पता है हमारा जो कॉट होता है वो क्या होता है 1 अपॉन टैन होता है। तो दैट मीन्स कॉट ए हमारा हो जाएगा 1 अपॉन टैन की वैल्यू क्या निकाली है अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सो ये आ गया हमारी कॉट की वैल्यू सेक की टर्म्स में। ठीक है, सो कॉट भी हो गया हमारा। ठीक है, अब हमारा बचा साइन और कॉसेक। ठीक है, साइन निकल जाए या कॉसेक निकल जाए, दोनों में से एक निकल गया, दूसरा आराम से निकल जाएगा फॉर्मूले से। अभी हम साइन और कॉस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या आप चाहो तो कॉसेक और कॉट का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो चलो साइन का स्टार्ट करते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। सो ये हमारा हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस की जगह 1 अपॉन सेक ए होगा एंड इक्वल्स टू 1, और ये स्क्वायर है। सो साइन स्क्वायर ए बच्चे हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। क्यों लिखा मैंने इसे 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए? भैया 1 का स्क्वायर 1 और सेक का स्क्वायर करोगे तो सेक स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, सो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम लो, ये आ गया हमारा सेक स्क्वायर ए, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब सेक स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई किया, वो ऊपर आ गया माइनस 1 आ गया। अब यहाँ पे ये स्क्वायर में है, मुझे सिर्फ साइन ए की वैल्यू चाहिए, तो इधर जाके बेटा अंडर रूट में हो जाएगा, ये आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। अब जरा यहाँ पे देखो, ऊपर वाला तो प्लस वाला है, वो तो अंडर रूट का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो ये सेक स्क्वायर ए के साथ हमारा अंडर रूट है उसको हम अंडर रूट को हटा सकते हैं। तो ये आ जाएगा साइन ए इक्वल्स टू अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में ये हो जाएगा सेक ए, स्क्वायर इसका रूट से हट जाएगा। ओके बच्चे, तो ये साइन आ गया हमारा, साइन ए की वैल्यू ये है। अब बेटा अगर साइन की वैल्यू ये है, कॉसेक क्या होगा? कॉसेक होता है इसका रेसिप्रोकल, 1 अपॉन साइन होता है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब सेक ए ऊपर आ जाएगा अपॉन में अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा कॉसेक भी। ठीक है, तो एक एक करके हमने सबकी वैल्यूज निकाल दी है, साइन की भी आ गई, कॉसेक की भी आ गई, पांचों की हमने वैल्यूज निकाल दिया। मतलब अब यहाँ पे चाहे कॉस दे रखा हो चाहे टैन दे रखा हो, और बाकी पांचों की आप निकाल सकते हो, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो आपस में एक दूसरे से ही लिंक रखते हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है,
क्वेश्चन 3 सेज चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो sec स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए। ठीक है बच्चे, tan को अगर मैं उधर भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 1 के इक्वल आ जाएगा। यही सेम चीज यहाँ पे भी कर सकते हैं, और दोनों में ही 9 है तो 9 कॉमन ले लो। यहाँ पे बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो जाएगा 9, और ये अभी देखा हमने फॉर्मूला sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है, तो 9 1 जा 9 हो जाएगा। ऑप्शंस देख लो, हमारा 9 कहाँ है? बी पार्ट है, सो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है बेटा 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cos sec थीटा। अब हमें पता है भाई tan और sec के बीच में रिलेटिव होता है, भाई फॉर्मूला होता है cot और cos sec का फॉर्मूला होता है। लेकिन दिक्कत क्या है, दोनों फॉर्मूलाज ही स्क्वायर के होते हैं, खाली वाले फॉर्मूलाज तो नहीं है। सो हम क्या कर सकते हैं, सबसे बेस्ट वे रहेगा इसको साइन और cos में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कैसे होगा क्वेश्चन देखो जरा, ये हो जाएगा 1 प्लस tan को आई कैन राइट साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। ठीक है, एंड प्लस sec को आई कैन राइट 1 अपॉन cos थीटा। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट पे आ जाओ, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस cot क्या होता है बच्चे? cos थीटा अपॉन में sin थीटा माइनस cos sec होता है 1 अपॉन में cos थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? क्या किया हमने? tan को sin अपॉन cos लिख दिया, cot को cos अपॉन sin लिख दिया, sec को 1 अपॉन cos और cos sec को 1 अपॉन cos लिख दिया, सॉरी 1 अपॉन sin। ठीक है भाई, सो यहाँ पे देखो, जब हम यहाँ पे लेंगे एलसीएम, सो ये आ जाएगा cos थीटा एंड ये हमारा हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। ठीक है भाई, यहाँ पे 1 था, कुछ नहीं था तो cos से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे cos है तो sin एज इट इज, यहाँ पे भी cos है तो 1 एज इट इज। ठीक है, अब चलते हैं इधर आ जाते हैं। सो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, ये हो जाएगा हमारा sin थीटा एलसीएम हो गया, एक मिनट, साइन थीटा एलसीएम हो गया, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, मतलब साइन थीटा बनाना पड़ेगा, ऊपर वाले को भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो, देन प्लस करेंगे, साइन थीटा ऑलरेडी है, cos थीटा एज इट इज माइनस साइन थीटा ऑलरेडी है 1 एज इट इज। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, चलो भाई मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखो cos, पहले मैं लिखती हूँ वरना कन्फ्यूजन होगी, cos थीटा साइन थीटा प्लस 1, ये एक साथ ले लो, एंड यहाँ पे है साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। एंड अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें बेटा, तो cos और साइन मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा cos थीटा एंड इनटू में साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर वाला देखो, सारा कुछ तो सेम नहीं है, अगर यहाँ पे भी प्लस का साइन होता तो हम इस पूरे का स्क्वायर लिख देते, बट इस केस में क्या हो रहा है, ये तो सेम है, cos और प्लस साइन थीटा इधर भी है, cos प्लस साइन थीटा इधर भी है, पर ये +1 है, ये -1 है। अब इसको हम एज अ फॉर्मूला देखते हैं, जैसे कि सो इस पूरे को मैं a मान लूँ तो ये हो जाएगा a प्लस बी और ये हो जाएगा a माइनस बी। याद करो, हमारे पास एक फॉर्मूला है a प्लस बी, a माइनस बी हमारा इक्वल होता है बच्चे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं, a स्क्वायर का मतलब क्या करेंगे हम, cos थीटा प्लस साइन थीटा इसका स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, एंड अपॉन में वही सेम चलेगा, cos और साइन, सो अपॉन में लिख देते हैं, ये हमारा cos थीटा है और साथ में साइन थीटा है। चलो अब ऊपर वाला क्या है, अब अगर हम इसको देखें, सो अब कैसे देखेंगे भाई, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। सो वी नो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बच्चे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको इस टर्म्स में लिखते हैं। चलो a स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देन वी हैव प्लस 2, ये क्या हो जाता है बार बार, प्लस 2ab मतलब cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखो, cos थीटा इंटू साइन थीटा लिखो, एक ही बात है, साथ में है 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1। अब नीचे देखते हैं, नीचे है हमारे पास भाई cos थीटा और साइन थीटा। ठीक है, अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, सो आपको क्या मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इस पूरे को आई कैन राइट 1 प्लस ये हो जाएगा 2 cos थीटा साइन थीटा एंड -1। सो अब देखो जरा,
1 से 1 कैंसिल हो गया, नीचे हमारे पास है cos थीटा साइन थीटा, सो भाई 2 cos थीटा साइन थीटा अपॉन में cos थीटा साइन थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, सो हमारे पास आंसर आ गया 2। ठीक है बच्चे, आई होप समझ में आ रहा होगा। अगेन आई वुड से ये क्वेश्चंस करने का सिर्फ एक तरीका नहीं होता, आप अलग मेथड से भी कर सकते हो, बट आंसर अगर 2 है तो वो 2 ही आना चाहिए। ठीक है, चलो सो अब एक बार ऑप्शंस चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो 0 1 C है हमारा 2, सो दिस इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सो थर्ड पार्ट है sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a इक्वल्स टू, ये गलती से a और b पार्ट आ गया, इसको छोड़ दो, यहाँ तक है। सो sec a प्लस tan a और साथ में 1 माइनस sin a। अगेन बेटा sec और tan का फॉर्मूला तो होता है, लेकिन स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है, यहाँ पे वो अप्लाई नहीं कर सकते हम। सो क्या करेंगे, सिंपल, इधर साइन है ही ऑलरेडी, इसको भी साइन और cos में कन्वर्ट कर देते हैं। सो sec को आई कैन राइट 1 अपॉन cos थीटा एंड प्लस tan को आई कैन राइट साइन, अच्छा a है, थीटा नहीं, a अपॉन में cos a, इसको भी करेक्ट कर देते हैं, ये थीटा नहीं हमारे पास a है। ठीक है, ये ध्यान रखना है भाई, अगर क्वेश्चन में tan a है तो tan नहीं लेना है, ऐसा नहीं कि tan है आप tan थीटा ले लो। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, ये इसको लिख दिया हमने 1 अपॉन cos, इसको लिख दिया sin अपॉन cos, ये है हमारा ब्रैकेट में, इधर चले तो वी हैव 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब इसमें तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ दो। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा बच्चे हमारा एलसीएम में cos a और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन a। ठीक है, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 माइनस साइन a से, अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1, तो देखो जरा क्या होगा, ऊपर आपको दिख रहा है बच्चे, यहाँ पे है 1 प्लस साइन a, इधर है 1 माइनस साइन a, फिर से a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, बट पहले मैं इसको लिख रही हूँ 1 प्लस साइन ए एंड 1 माइनस साइन ए अपॉन में कॉस को बच्चे 1 से मल्टीप्लाई करोगे कॉस ए ही आएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं, हर फॉर्मूला बच्चे चाहे ट्रिगो का हो चाहे एल्जेब्रा का हो आपको मेंशन करना है। सो फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं अब हम, ए प्लस बी ए माइनस बी, सो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आओ भाई लगा देते हैं फॉर्मूला, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, सो अपॉन में है हमारे साथ कॉस ए, तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में हमारे पास है कॉस ए। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब क्या कर सकते हैं भाई, ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, किसका फॉर्मूला है, हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 के। तो अगर मैं ये देखूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको साइन को उधर भेज दूँ तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना भाई, तो कॉस स्क्वायर ए लिख सकती हूँ इसको मैं, सो देयरफॉर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आई कैन राइट कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस, अभी कैंसिल हो जाएगा भाई, ऊपर स्क्वायर है मतलब ऊपर 2 कॉस है नीचे एक कॉस है, इसको कैंसिल कर दो, आंसर में क्या बचा हमारे पास कॉस ए। चलो एक बार ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। सो ऑप्शंस में हमारे पास डी ऑप्शन है जिसमें कॉस ए लिखा हुआ है एंड दिस इज द आंसर। आई होप अच्छे से समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट बेटा बहुत इजी है, दोनों ही देखो हमें डायरेक्ट फॉर्मूलाज दे दिए, कुछ भी नहीं करना। 1 प्लस टैन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर ए के, अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉट स्क्वायर ए, सॉरी कॉसेक के इक्वल हो जाएगा, कॉट तो दे रखा है ना हमें, सो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए के इक्वल। अब बताओ भाई आंसर तो इसमें भी नहीं है, एंड आंसर में या तो सेक है वो हो नहीं सकता, -1 है, कॉट भी हो नहीं सकता, टैन है, तो इनमें से ही कुछ आंसर होगा। अब क्या इसमें आगे क्या कर सकते हो, फॉर्मूला तो एक बार लगा लिया, फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, घूम फिर के क्या बचता है हमारे पास, कन्वर्ट कर दो साइन और कॉस में। अगर मैं इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करूँ तो सेक को आई कैन राइट 1 अपॉन कॉस, और अगर हमारे पास स्क्वायर में है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में अगर जाए तो कॉसेक को आई कैन राइट 1 अपॉन साइन, और स्क्वायर में है तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसका क्या होगा, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, ऊपर है कॉस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, अपॉन में 1 मल्टीप्लाई करो, ये आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। अब जरा देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चे, साइन अपॉन कॉस टैन होता है, दोनों स्क्वायर में है तो टैन भी स्क्वायर में हो जाएगा, तो ये आ गया टैन स्क्वायर ए। ठीक है, आंसर चेक करो, आंसर में हमारे पास डी पार्ट में है टैन स्क्वायर ए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब चलते हैं अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो थर्ड क्वेश्चन है बच्चे, प्रूव दी फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर दी एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर acute angles for which the expressions are defined। so basically प्रूफ वाले क्वेश्चंस है। अब देखो जितने भी आपके पास प्रूफ वाले क्वेश्चन होंगे ना उसको दो तरीके से कर सकते हो। एक में तो क्या होगा, आपने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, सॉल्व करते 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 एंड तक जो आंसर आया वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो ये एक ये तरीका है। किसी किसी में ऐसा होगा कि आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हो और आके एक जगह पे अटक गए कि यार इसके आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता। सो उस केस में आप राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना स्टार्ट करोगे एंड देन दोनों को दिखा दोगे कि दोनों का आंसर सेम है। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसको सॉल्व करते करते हम आ रहे थे एंड हमारे पास आ गया tan स्क्वायर ए, एंड इसको सॉल्व करते करते आए और यहाँ पे भी हमारे पास आ गया tan स्क्वायर है। ठीक है, सो यहाँ पे फिर आप लिख सकते हो कि भाई हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, ये तरीका है। अब बच्चे अगेन आई वुड से यहाँ पे भी जो ये जितने भी हमारे प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें ऐसा कभी नहीं होता कि यार इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका है, इसके अलावा नहीं कर सकते। हर क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग फॉर्मूले से हो सकता है, अलग अलग तरीके से हो सकता है। सो इट्स अप टू यू कि आपको क्वेश्चन देख के कौन सा तरीका याद आ रहा है। ठीक है, आप एनसीईआरटी की बुक में देखोगे जो क्वेश्चन है वहां पे आपको ब्रैकेट में दे रखा है कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व कर लो, या दे रखा है कि भाई इसमें ये फॉर्मूला यूज कर लो। एग्जाम में ऐसा कोई हिंट आपके पास नहीं होगा। सो आपको अपना देखना है, क्वेश्चन देखना है एंड देन जैसे कुछ ट्रिक्स तो मैंने आपको बताई थी, जो हमारा इंट्रो वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से कर लेना। अदरवाइज ऑल्सो जो आपके दिमाग में आ रहा है आप उससे स्टार्ट करोगे क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे स्टार्ट करते हैं, पहला पार्ट है हमारे पास कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो भैया यहाँ पे पहले तो मुझे फॉर्मूला ही दिख रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का, फॉर्मूला लगा दूंगी मैं। उसके बाद हमें दिख रहा है राइट हैंड साइड में कॉस में है, तो एक चीज ये भी आई कि भाई इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, वही करते हुए चलेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले आइडेंटिटी लगाते हैं, लिख लेते हैं कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं बच्चे, a माइनस बी होल स्क्वायर की। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब करना क्या है, हमें फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करो, a स्क्वायर मतलब कॉसेक, ये हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2a मतलब कॉसेक थीटा एंड b मतलब कॉट थीटा। ठीक है, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब क्या करना है, इसको फर्दर देखो, अब हम कन्वर्ट करते हैं। सो कॉस में या साइन में कन्वर्ट करें, कॉसेक हमारा होता है 1 अपॉन साइन, सो स्क्वायर है तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट पे चले तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन थीटा एंड कॉट को लिख देंगे कॉस अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, क्या कर रहा है सब समझ आया। पहले हमने फॉर्मूला लगाया a माइनस बी होल स्क्वायर का, देन इसको कॉस और साइन में कन्वर्ट करते हुए चले। ठीक है बच्चे, आगे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे इसको एज इट इज लिखते हैं अभी। मैं अपनी तरफ से ट्राई करूंगी बेटा क्वेश्चन को बहुत स्लो पेस पे लेके जाऊं ताकि आपको कहीं पे जो भी डाउट है वो समझ में आता रहे। ठीक है, अब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई। सो ये है माइनस का, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा अपॉन में साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा इस पूरे में देखो, एलसीएम लेंगे, तीनों में ही हमारे पास नीचे साइन स्क्वायर थीटा है, सो ये हमारा हो जाएगा पूरा साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, नीचे है 1 प्लस इधर भी साइन स्क्वायर थीटा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे भी है, तो ऊपर का एज इट इज सेम हमारे पास आ गया। ठीक है, अब अगर जरा आप इसको ध्यान से देखो बच्चे तो ऊपर एक आइडेंटिटी बन रही है। कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं a प्लस बी माइनस 2ab ऑल्सो a स्क्वायर और b स्क्वायर, ये क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कौन सी आइडेंटिटी होती है बच्चे, a माइनस बी होल स्क्वायर की। देखो जरा इसको ऐसे इमेजिन करो, 1 हमारा हो गया, अलग कुछ से करती हूँ मैं, कोई समझाने के लिए कर रही हूँ, 1 हमारा हो गया, 1 का स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर ऑलरेडी है, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 और साथ में 1 इंटू कॉस कॉस, तो ये हमारी एक आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी होल स्क्वायर। सो ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का
होल स्क्वायर। अब अपॉन में हमारे पास क्या है बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा। अब जो हमें प्रूव करना है उसको भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास दोनों जगह कॉस है, तो अब इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं कॉस में कन्वर्ट कर सकती हूँ, आराम से कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास साइन और कॉस का फॉर्मूला तो होता ही है। क्या फॉर्मूला होता है, वी हैव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो अगर मुझे यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। दैट मीन्स इसको आई कैन राइट, ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख रही हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर से एक फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, कौन सा, नीचे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो क्या मैं इसको ऐसे समझ सकती हूँ कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह, बिकॉज 1 क्या है, 1 को अगेन आई कैन राइट भाई 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और साथ में वो कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, सो इसको आई कैन राइट, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर रहेगा ऊपर और नीचे आ जाएगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, अब इससे होगा क्या बच्चे, 1 माइनस कॉस थीटा नीचे भी है और ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर से ये एक हमारा कट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। समझ में आया बच्चे, यही हमारा राइट हैंड साइड पे गिवन है, सो हम लिख देंगे दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है बच्चे, जब देखो आप क्वेश्चन जब वीडियो में देखते हो ना तो ऐसा लगता है अरे ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो हो जाएगा, अच्छा इसमें ये पार्ट समझ आ गया, हो जाएगा। बट ट्रिगो का चाहे छोटे से छोटा क्वेश्चन हो बेटा, खुद प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हो। जब आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपके दिमाग में क्या है, कभी फॉर्मूले में कुछ गलती कर दोगे, कभी ये दिमाग में नहीं आएगा कि इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो ये सब चीजें तभी प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे ये सब चीजें दिमाग में नहीं आया करेंगी। ओके, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सेकंड पार्ट है cos a अपॉन में 1 प्लस साइन a प्लस 1 अपॉन साइन a अपॉन में cos a इक्वल टू 2 sec a। सो हमें पहली बात तो ये देख रहे हैं राइट हैंड साइड में कहाँ तक पहुंचना है, sec पर पहुंचना है हमें। एंड वैसे हम कहते हैं चलो भाई साइन और cos में कन्वर्ट कर दो, साइन और cos में तो ऑलरेडी है ये, एंड स्क्वायर नहीं है तो कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता, तो क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, हम इसको डिवाइड करेंगे साइन या cos से। अब हमें ये देखना है भाई साइन से डिवाइड करें कि cos से डिवाइड करें। देखो अगर मैं इसको करती हूँ साइन से डिवाइड फॉर एग्जांपल, तो ये हो जाएगा cos अपॉन में साइन, क्या आएगा मेरे पास, कॉट आएगा, 1 अपॉन साइन मेरे पास कॉसेक आएगा, साइन से चलो साइन कट जाएगा। सो बेसिकली मेरे पास ये कॉट और कॉसेक की टर्म्स में आ रहे हैं। क्या मुझे आंसर कॉट या कॉसेक की टर्म में चाहिए, नहीं, मुझे आंसर सेक चाहिए। देखो जरा, अगर मैं करती हूँ कॉस अपॉन कॉस ही तो चलो 1 ही हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस करूंगी सेक आएगा, साइन अपॉन कॉस करूंगी टैन आएगा। सो यहाँ पे ये सेक और टैन की टर्म्स में आ रहा है, दैट मीन्स फॉर्मूला लगा के मैं सेक ए तक पहुंच सकती हूँ। सो यहाँ से हमें पता चलेगा कि हाँ डिवाइड तो करेंगे पर साइन से या कॉस से किससे करना है। सो हमें यहाँ पे समझ में आ गया, वी हैव टू डिवाइड बाय कॉस ए। ठीक है, तो कॉस ए से हम अपनी इक्वेशन को डिवाइड करें, लेफ्ट हैंड साइड हमने स्टार्ट करी है। एंड अब डिवाइड कैसे होता है, देखो यहाँ पे कॉस है तो ये जो हमारा कॉस ए है डिवाइड हुआ कॉस ए से। ठीक है, अपॉन में जाएंगे बाई 1 प्लस साइन ए, अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस। सो इसका मतलब क्या है, 1 के साथ भी कॉस है प्लस साइन के साथ भी कॉस है। ठीक है, यही मतलब है ना, तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, क्यों एक स्टेप बढ़ाना। सो ये लिखेंगे हम 1 अपॉन में कॉस देन प्लस 1 अपॉन में साइन। ठीक है, ये समझ में आया ना भाई, ये ऐसे क्यों अपॉन में लिखा, क्योंकि इसका आप क्या करोगे यहाँ पे, अगर इसको ऐसे लिख दोगे अपॉन में कॉस तो उसको तो कोई फायदा ही नहीं है। 1 अपॉन कॉस होके बनेगा सेक और ये बनेगा टैन, तभी तो फायदा होगा, इसलिए इसको अलग अलग लिखा। अब इस पे आ जाओ, प्लस ऊपर है 1 अपॉन में कॉस कर दो, साथ में है प्लस साइन अपॉन में कॉस कर दो, एंड न्यूमरेटर पे चलो। सो वी हैव डिनोमिनेटर पे सॉरी कॉस ए अपॉन में कॉस ए हो गया इक्वल्स टू, वो तो चलो हम अभी प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलो आओ अब देखो कन्वर्ट करके क्या क्या हुआ, इसको पहले ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे देखो पहले तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, इधर भी कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, वापिस इधर आ जाओ। सो ऊपर हमारे पास क्या बचा 1 अपॉन में, ये गलती भी हो सकती है कि चलो ये कैंसिल हो गया हटा दिए, इसको लिखना शुरू कर दे, नहीं भाई ये कैंसिल हुआ है, 1 बचा है हमारे पास तो 1 लिखेंगे। देन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 1 अपॉन कॉस, बेटा मेरा सेक ए होता है, देन प्लस
1 अपॉन साइन, यही था ना, हाँ 1 अपॉन साइन, नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ करी है हमने, साइन ए था ना, साइन ए को हमें कॉस से डिवाइड करना था, सो ये हमारा था साइन ए, इसको हम डिवाइड करेंगे कॉस से, ठीक है। सो ये हो जाएगा सेक ए एंड साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टैन ए, ठीक है बच्चे। गलती करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन गलती उसी टाइम पकड़ लो वो जरूरी है। ऐसा नहीं है कि भैया गलती करोगे ही नहीं, अब हमसे भी हो जाती है गलती, लेकिन उसी टाइम आपको करेक्ट भी अगर कर पा रहे हो तो दैट मीन्स यू आर ऑन दी राइट पाथ, ठीक है। चलो ये हो गया टैन, एंड इधर का देखो तो 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा बच्चे, हमारा आ गया सेक ए प्लस वी हैव साइन अपॉन कॉस, ये हो जाएगा टैन ए, अपॉन में ये हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका एलसीएम लेके इसको फर्दर सॉल्व करें, इसको ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसका एलसीएम लूंगी बच्चे तो क्या है, यहाँ पे तो 1 है तो यही आएगा, वी हैव सेक ए प्लस टैन ए, ठीक है, नीचे ये आ गया। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी ये है तो ऊपर सिर्फ 1 आएगा, प्लस इधर अगर मैं बोलूँ इधर 1 है तो इसको ये बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ऊपर मेरे पास है सेक ए प्लस टैन ए, एंड इसी से ही हमें फिर से मल्टीप्लाई भी करना है, सेक ए प्लस टैन ए। वैसे तो हम डायरेक्ट यहाँ पे स्क्वायर लिख सकते थे, पर चलो ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया क्या किया है। सो इसको नाउ आई कैन राइट 1 प्लस ये आ जाएगा सेक ए प्लस टैन ए का स्क्वायर, एंड अपॉन में मेरे पास है बच्चे सेक ए प्लस टैन ए, ठीक है। एक बार आपने स्टार्ट कर दिया फिर तो अब क्वेश्चन आप ऐसे चलाते रहोगे कि देखो आगे क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे स्टेप पे आके रुकी मैं, दिख रहा है मुझे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, सो वो लगा देंगे। यहाँ पे लिखो 1 प्लस ए स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब टैन स्क्वायर ए प्लस 2ab, सो क्या है सेक ए और साथ में टैन ए, ठीक है भाई, फॉर्मूला लगा दिया। अपॉन में चलो वी हैव सेक ए प्लस टैन ए। अब भैया ऊपर स्क्वायर वाले आए हैं तो मतलब फॉर्मूला लग सकता है, हमें पता है सेक और टैन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए के, है ना। ये रहा 1, ये रहा टैन स्क्वायर ए, इन दोनों को प्लस करके मैं सेक स्क्वायर ए लिख सकती हो। अब आप सोचोगे मैम ऐसा ही क्यों, आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, सेक स्क्वायर ए को लिख दो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, बट बच्चे आंसर क्या चाहिए, सेक में चाहिए आंसर ना। सो हम टैन को हटाने की कोशिश करेंगे, सेक तो हमें चाहिए ही है। सो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए को मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर ए, एंड साथ में प्लस एक और सेक स्क्वायर ए यहाँ का भी बचा हुआ है, एंड प्लस वी हैव 2 सेक ए टैन ए, ठीक है। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि चलो सेक तो मुझे चाहिए, ये नीचे वाला और ऊपर वाला किसी तरीके से काटना है। अभी काट नहीं सकते क्योंकि प्लस हो रहा है, लेकिन आगे अभी कट करेंगे, कैसे करेंगे देखते जाओ। सो अपॉन में एज इट इज लिख दो, वी हैव सेक ए प्लस टैन ए। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर ए, एंड वी हैव प्लस 2 सेक ए टैन ए, ठीक है। अब देखो जरा, अच्छा अपॉन में भी लिख देती हूँ मैं, सेक ए प्लस टैन ए। अब देखो जरा दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है, 2 और सेक दोनों में ये कॉमन ले लेते हैं, उससे होगा क्या, देखो जरा भाई 2 सेक मैंने कॉमन ले लिया, इधर बचा 2 बाहर चला गया, सेक स्क्वायर ए था, एक सेक ए बाहर चला गया, अंदर बचा सेक ए प्लस 2 बाहर चला गया, सेक ए कॉमन है, अंदर बचा सिर्फ टैन ए। क्या हुआ बच्चे, कॉमन क्यों लिया मैंने, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि भाई मेरे को जो ये नीचे वाला सेक प्लस टैन है उसको कट करना है, जब तक वो प्लस के में है, यहाँ पे ये प्लस में है, कट नहीं हो सकता। लेकिन जब मैंने कॉमन लिया तो ये मल्टीप्लाई में आ गया, अब मैं इसको इससे कट कर सकती हूँ। सो मेरे पास क्या बचा बच्चे, यहाँ पे सिर्फ 2 सेक ए बचा, एंड एक बार चेक कर लो भाई, यही हमें प्रूफ करना था, तो ये आ गया इक्वल्स टू RHS। तो चेक करो भाई, 2 सेक ए है हमें जो प्रूफ करना था, चलो 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 2 सेक ए हमें प्रूफ करना था, तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। देखो देखने में मुझे पता है बच्चे आपके लिए ट्रिको बहुत नई चीज़ है, देखने में बिल्कुल लग रहा होगा बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, बट ट्रस्ट मी इस ट्रैप में मत फंस जाना कि ट्रिको बहुत मुश्किल है। आपको सिर्फ ये समझना है, एक किक स्टार्ट चाहिए, देन उसके बाद नॉर्मल सॉल्व करते जाना। यहाँ फॉर्मूला लग सकता है, इधर फॉर्मूला लगा दो, इधर, मतलब ये ध्यान रखना कि मुझे प्रूफ क्या करना है, अल्टीमेटली मेरा गोल क्या है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो थर्ड पार्ट है हमारे पास,
So the third part says tan theta upon में 1 minus cot theta plus cot theta upon में 1 minus tan theta equals to 1 plus sec theta cosec theta. So भाई क्वेश्चन में अभी यहाँ पे तो चलो दे रखा है कि आपको साइन या कॉस में कन्वर्ट करना है. इसके अलावा भी अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो. अगर मान लो साइन और कॉस दिमाग में नहीं आ रहा तो देखो बेटा यहाँ 1 माइनस कॉट है, इसका एलसीएम लोगे, बहुत बड़ा होता जाएगा अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे. लेकिन अगर हमें जब समझ, मैं बोलती हूँ ना, जब कुछ समझ ना आए उसको कन्वर्ट कर दो साइन और कॉस में, अपने आप कुछ ना कुछ होता रहेगा. सो वही करेंगे यहाँ पे भी हम स्टार्ट करेंगे. बेटा ध्यान से समझना, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी जा सकता है ये, बट अगर आप ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ समझोगे तो आपको क्वेश्चन ईजी लगेगा. ठीक है, चलो टैन को बच्चे आई कैन राइट साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा एंड इसके पूरे अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा को मैं लिख सकती हूँ कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. इधर आ जाओ. प्लस कॉट की बात करें, कॉट होता है बच्चे हमारा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, अपॉन में वी हैव 1 माइनस टैन थीटा. तो 1 माइनस टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया. इसको हमने कन्वर्ट किया है साइन और कॉस में. अब देखो भाई यहाँ साइन कॉस है, इधर कॉस साइन है, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो. मैंने बोला ना एक स्टेप कर लोगे, अगला स्टेप क्या करना है अपने आप दिमाग में आता रहेगा. सो इसको ऊपर कर देते हैं. अब देखो ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता भाई, इधर छेड़ते हैं इसको, फिर इसको तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा एज इट इज रहने देते हैं. डिनोमिनेटर पे जब जाएंगे तो इसका एलसीएम ले लेते हैं. इसका एलसीएम हो गया साइन थीटा. अब यहाँ पे 1 है मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस, यहाँ तो ऑलरेडी साइन थीटा है तो ऊपर एज इट इज कॉस थीटा रहेगा. इधर चलते हैं, प्लस ऊपर एज इट इज रहेगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा. डिनोमिनेटर पे आ जाओ, एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा हमारा कॉस थीटा. इधर 1 है, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया. ठीक है, क्लियर यहाँ तक. अब देखो जरा नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट तो ये हो नहीं सकते, तो हमें पता है फ्रैक्शन के नीचे जो फ्रैक्शन होती है उसमें रेसिप्रोकल करते हैं. सो रेसिप्रोकल कर देते हैं. ये है हमारे पास साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई, इसका रेसिप्रोकल करोगे बच्चे तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. देन है प्लस, इधर देखो वी हैव कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा. अगेन इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं, सो रेसिप्रोकल में कॉस थीटा हमारा ऊपर आ गया, अपॉन में है वी हैव कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक. चलो आगे बढ़ जाते हैं. अब देखो जरा क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, साइन इंटू साइन करेंगे, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा. अपॉन में जाएं सो कॉस थीटा इनसे मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया हमारे पास कॉस थीटा एंड इधर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. ठीक है, आप चाहते तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एंड माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे भी कर सकते थे. प्लस वी हैव कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे हमारा साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से. अब देखो जरा, अगर बेटा मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करती हूँ सो ये क्या होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा. कुछ भी हमारे काम का नहीं है, लेना तो हमें एलसीएम है, फिर से कॉमन लेके करोगे बात तो एक ही है. इससे अच्छा यहाँ पे हम अगर इसका एलसीएम ले ले, तो अगर मैं इसका एलसीएम लेने का सोचूं तो देखो जरा, ये कॉस थीटा है, ये साइन थीटा है, अलग अलग है दोनों. ब्रैकेट में वी हैव साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इधर उल्टा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है. तो अभी मैं कुछ को, जैसे हम जब एलसीएम लेते हैं हम सोचते हैं ना कुछ कॉमन मिल जाए तो इजी हो जाएगा एलसीएम. सो मैं यहाँ पे इसको सेम बना सकती हूँ ब्रैकेट वाले को. अब कैसे सेम बनाएंगे, अगर मैं इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लूँ सो साइन थीटा तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, साइन नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा एंड कॉस पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा. और अगर मैं माइनस कॉमन लेती हूँ तो ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा. तो बेसिकली इस प्लस को अगर मैं माइनस लिख दूँ तो अंदर वाला मेरा ब्रैकेट सेम हो जाएगा. ठीक है, चलो ये जितना एक्स्ट्रा लिखा मैंने सब रब करके इसको हटा देते हैं एंड सुंदर सुंदर एक स्टेप में करते हैं ताकि आपको अब आई होप समझ में आ गया होगा. सो हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ रहे हैं, इसको हम नहीं छेड़े, ये एज इट इज रहेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये हो जाएगा कॉस थीटा एंड ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज. यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं, प्लस को हमने माइनस कर दिया. ठीक है, कलर चेंज करने का मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है. एंड ऊपर वाला हमारा
कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज है बच्चे, यहाँ पे साइन थीटा एज इट इज है। चेंज क्या हुआ, हमारा जो ब्रैकेट है इसमें जो माइनस वाला है वो प्लस का हो गया एंड जो प्लस वाला था वो माइनस का हो गया। इससे फायदा सिर्फ हमें इतना हुआ कि ये जो हमारा ब्रैकेट है ये सेम हो गया। अब जब मैं एलसीएम लूंगी बेटा तो ये सिंपल हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा एंड ब्रैकेट का सेम, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये ब्रैकेट डबल डबल मुझे नहीं लिखना पड़ेगा, साइन और कॉस अलग अलग है वो तो साथ लेना ही पड़ेगा। ठीक है, ये सब समझ में आ गया, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन में। ठीक है, हम मार्क कर लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास, अब देखो यहाँ पे कॉस थीटा है, साइन माइनस कॉस है, सिर्फ साइन थीटा नहीं है तो ऊपर वाला साइन से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा साइन क्यूब थीटा। भाई स्क्वायर ऑलरेडी है, एक और साइन लेके आओगे तो वो क्यूब बन जाएगा। देन माइनस, इधर देखो साइन थीटा है, साइन माइनस कॉस है, कॉस थीटा नहीं है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉस थीटा से, सो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। समझ में आया यहाँ तक? चल अब देखो जरा, अब अगेन भाई ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। सो ये हमारा हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी साथ में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। सिंपल यहाँ पे हमें फॉर्मूला पुट करना है। सो स्टार्ट करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सो ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड आगे बढ़े अगर हम, सो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी हो जाएगा साइन इंटू कॉस प्लस बी का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चे, समझ में आया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सिर्फ फॉर्मूला लगाया और ये आ गया हमारे पास। ठीक है, आप ऊपर है नीचे है, डिनोमिनेटर में मेरे पास है साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जरा देखो जरा, साइन थीटा माइनस नीचे भी मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर भी मल्टीप्लाई में, तो क्या मैं इसको डायरेक्ट कट कर सकती हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आया क्या किया? चलो आगे देखो। सो आगे हमारे पास है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे देखो बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बन रहा है। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। देन वी हैव प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा एंड अपॉन में हमारे पास आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। अब दिमाग में आ रहा होगा भाई अब इसके आगे तो कुछ कर नहीं सकते, ना कोई फॉर्मूला बचा है ना कुछ। हाँ, ये दोनों सेम दिख रहे हैं, इनको कट कर दें, लेकिन ऊपर प्लस में है, कट कैसे कर सकते हैं? एक तरीका है, अगर मैं इसको लिख दूं ऐसे 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। सो अब तो कट कर सकते हैं। मान लो भाई अगर ऐसे होता तो वो भी तो एलसीएम लेके हम ऐसे ही करते हैं, तो दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब इस केस में आपका साइन थीटा कॉस थीटा ये वाला कट हो जाएगा। सो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास आ गया 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा एंड यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1। अब जरा देख के आए, अगर हम, हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें हमारे पास क्या था भाई, इधर आ जा भाई, +1 तो आ गया, सेक और कॉसेक है हमारे पास, सेक और कॉसेक है और हमारे पास अभी जो आया है वो है 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1। हमें प्रूव करना है ये। भाई आंसर तुम्हारी आंखों के सामने है। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है और साथ में +1 तो है ही। सो यही तो प्रूव करना था, 1 प्लस, अब सेक इंटू कॉसेक लिखो या कॉस इंटू सेक लिखो एक ही बात है। +1 पहले लिखो, 1 पहले लिखो या बाद में लिखो एक ही बात है। सो दिस इज इक्वल टू RHS। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। ऑल्सो मान लो चलो तुम यहाँ तक पहुंच भी गए और अब लग रहा है अब तो आगे कुछ भी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं भाई, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, इसको ले आओ। चलो भाई RHS सॉल्व कर रहे हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस सेक को आई कैन राइट 1 अपॉन कॉस, इंटू में कॉसेक को आई कैन राइट 1 अपॉन साइन। सो ये आ गया 1 प्लस 1 अपॉन कॉस इंटू साइन। तब भी आप कह दोगे भाई ये पार्ट मेरा इस पार्ट के इक्वल है। ठीक है, समझ में आएगा? लग रहा है ना यार ये मैं नहीं हो यहीं भूल जाऊंगा, तो कोई ज़रूरत नहीं है, RHS को आगे सॉल्व कर देना, दोनों को सेम प्रूफ कर देना। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। आई नो बच्चे थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ा डिफिकल्ट है। सिर्फ एक ही चीज़ करी है हमने, क्या करा है, साइन और कॉस में कन्वर्ट किया है। ठीक है, उसके बाद तो अपने आप स्टेप्स आते रहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। सो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जितना लेंथी पिछला क्वेश्चन था उतना ही छोटा ये क्वेश्चन है। सो हम इसमें क्या करेंगे, देखो अगर मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड देखूँ तो भैया साइन कॉस में चाहिए, इसको कॉस या साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। वी हैव इट एज हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है 1 प्लस सेक को आई कैन राइट 1 अपॉन कॉस ए, करेक्ट। अगेन सेक को आई कैन राइट 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है, यही काम किया हमने। चलो जरा इसका एलसीएम लो, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा कॉस ए। इधर हमारे पास कुछ नहीं है, मतलब ऊपर कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा, सो कॉस ए प्लस 1 अपॉन में जाएंगे तो वी हैव 1 अपॉन में कॉस ए। अब ये कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, भाई इसका रेसिप्रोकल कर दो, ऊपर नीचे आ जाएगा, कट हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, सिर्फ बचा कॉस ए प्लस 1। अब सोचोगे मैम यहाँ पे आके तो फंस गए हम, ये तो कॉस ए प्लस 1 आ गया, अब आगे क्या करें, कोई बात नहीं, यहाँ पे नहीं समझ आ रहा छोड़ दो, राइट हैंड साइड उठा लेते हैं अपनी। सो राइट हैंड साइड में हमारे पास है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, ऊपर साइन स्क्वायर ए है, फॉर्मूला लगा सकते हैं ना कॉस वाला। क्या फॉर्मूला होता है हमें पता है, कलर चेंज कर लूँ 1 मिनट। वी नो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 के। सो साइन स्क्वायर ए हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए को आई कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एंड अपॉन में हमारे पास है 1 माइनस कॉस ए। अब ऊपर फिर से एक फॉर्मूला लगा दूंगी मैं, क्या फॉर्मूला, इसको 1 को आई कैन राइट 1 का स्क्वायर, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अगर आपके पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको यू कैन राइट ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। सो इसको अब मैं लिख सकती हूँ a प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस ए एंड 1 माइनस कॉस ए एंड अपॉन में जाएंगे तो वी हैव 1 माइनस कॉस ए। देख लो भाई 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए काट दो, ये आया हमारे पास 1 प्लस कॉस ए। अब देखो जरा ये हमारी कॉस ए प्लस 1 है, ये भी कॉस ए प्लस 1 है, सो वी कैन राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, समझ में आया। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू कॉसेक ए एंड प्लस कॉट ए। अब देखो जरा यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, साइन और कॉस में तो ऑलरेडी दूसरा दिमाग में, तो चलो डिवाइड कर देते हैं साइन या कॉस से। अगर मैं इसको कॉस से डिवाइड करूँ बच्चे तो क्या मिलेगा मुझे, देखो जरा कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस, टैन हो जाएगा 1 अपॉन कॉस, मेरा सेक हो जाएगा, टैन और सेक के टर्म्स में मिल रहे हैं। आंसर क्या चाहिए, कॉसेक और कॉट में चाहिए। सो देयरफॉर अगर मैं इसको साइन से करूं तो कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, 1 अपॉन साइन मेरा कॉसेक हो जाएगा। सो मतलब फायदा कब होगा, जब हम इसको साइन से डिवाइड करेंगे। तो यहां से मुझे पता चल जाएगा भाई इस क्वेश्चन में मुझे डिवाइड करना है साइन से, सो डिवाइड बाय साइन ए से डिवाइड कर लेंगे। सो हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं अपनी, ये हो जाएगा कॉस, अगेन एक एक को करेंगे, कॉस ए को करा पहले साइन ए से, देन हमने माइनस साइन ए को किया साइन ए से एंड देन प्लस 1 को किया साइन ए से। अपॉन में चलते हैं, अपॉन में देखो क्या क्या है, कॉस ए है, कॉस को करो साइन से, कॉस ए अपॉन में साइन ए आ गया, माइनस साइन है, सो अगेन साइन को साइन से करना पड़ेगा, साइन ए अपॉन में साइन ए हो गया, देन वी हैव माइनस 1 अपॉन में अगेन साइन ए। ठीक है बच्चे, अब देखो इसको ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा कॉस अपॉन में साइन, कॉस अपॉन साइन क्या होता है बेटा, कॉट ए होगा, माइनस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया, प्लस 1 अपॉन साइन क्या आ जाएगा, कॉसेक आ जाएगा, अपॉन में वी हैव कॉस अपॉन साइन, अगेन कॉट ए आ गया, माइनस साइन से साइन कैंसिल, 1 आ गया, माइनस 1 अपॉन साइन कॉसेक ए आ गया। ठीक है, अब जरा देखो भैया हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ इतना पार्ट करना है कि ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए हमारा आंसर होगा। ठीक है, मतलब ये -1 भी एक्स्ट्रा और नीचे वाला पूरा भी मुझे हटाना है। क्या करेंगे, अभी जो मैं करने वाली हूँ ना, यूजुअली हम क्वेश्चंस में नहीं करते और आपको भी लगेगा यार ये तो बड़ी अजीब सी चीज़ है, बट ये ट्रिक मतलब आपकी जो ये आंसर है इसका सॉल्यूशन है बहुत इसको छोटा कर देगी। देखो हमें पता है, हमें आंसर देखो कॉट और कॉसेक में चाहिए, सो कॉट और कॉसेक का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, वी नो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल होता है मेरा कॉसेक
स्क्वायर ए के। ठीक है, ये तो पता है। अब अगर मैं यहाँ से लिखूँ 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए को उधर भेज दूँ तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्या आया कि क्या हो रहा है, ना तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर है ना तो कॉसेक स्क्वायर है। व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि ये जो 1 है, इस 1 को अगर मैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख दूँ तो कैसा रहेगा? बताओ बताओ, ऐसा लगेगा मैम आएगा ही नहीं दिमाग में। देखो प्रैक्टिस करोगे ये चीजें दिमाग में, क्योंकि सिंपल सा ट्रिक समझ में आ रहा है कि कॉट ए और कॉसेक ए तो मेरे पास आ ही गया, ये फालतू है, पहले इसको हटाना पड़ेगा और इसकी जगह ऐसा कोई बड़ी सी चीज लाएंगे तो नीचे वाला भी हटा पाएंगे। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, ऊपर हमारे पास है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इस तरीके से लिख लेते हैं इसको, माइनस अब 1 की जगह हम ले आए यहाँ पे क्या, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चे, अपॉन में क्या चल रहा है, अच्छा ये तो येलो से लिखते हैं, जो बस चेंज किया है वो मैं वहां पे लिख देती हूँ ब्लू से। अपॉन में हमारे पास एज इट इज वी हैव कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, एक बार चेक कर लो, सारे ये माइनस वाले ही है ना, नहीं यहाँ पे देखो हमने कुछ गड़बड़ करी ना, ये था कॉस प्लस साइन, तो नीचे वाला ये कॉस यहाँ पे प्लस है एंड ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखो जरा, आगे क्या होगा, ये हमारा कॉट ए प्लस कॉसेक ए एज इट इज रहेगा, माइनस अब ये देखो ये क्या मिला हमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चे, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, सो दैट मीन्स आई कैन राइट इट एज कॉसेक प्लस ए, मतलब कॉसेक प्लस कॉट, ये ब्रैकेट में है, एंड कॉसेक माइनस कॉट। समझ में आया क्या किया, सिंपल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। अपॉन में देखो जरा, अपॉन में मेरे पास है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलो आगे देखो बच्चे, अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, इधर भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, तो हम यहाँ पे इसको कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो कैसे होगा, इसको यहाँ पे ऊपर लेके चलते हैं। अब मान लो मैंने कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन ले लिया, इस पूरे में से यहाँ और यहाँ में से मैंने ये कॉमन ले लिया, तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस, इधर देखो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, बाहर कॉमन चला गया तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। समझ में आया क्या किया बेटा हमने, यहाँ पे हमने कॉट ए कॉसेक, यहाँ पे देखो यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए इधर भी है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए इधर भी है, तो हमने यहाँ पे माइनस वाले में समझा कि ये दो पार्ट्स में है, इसमें से अगर मैं ये कॉमन ले लूँ तो इस पूरे की जगह 1 आ जाएगा, एंड यहाँ पे इस पूरे की जगह ये कॉमन में बाहर चला गया, बचा सिर्फ कॉसेक माइनस कॉट। ठीक है, अब देखो अपॉन में एज इट इज लिखेंगे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब ऊपर तो ये एज इट इज रहने दो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, एंड यहाँ ब्रैकेट की बात करें तो 1 माइनस कॉसेक ए, एंड ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर है क्योंकि माइनस का साइन, अपॉन में। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा भाई क्या करना है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, क्या दिख रहा है यहाँ पे, हमने ये सब जब चीज़ें करी हैं उससे क्या फ़ायदा हुआ कि ये पूरा और ये पूरा सेम आ गया बेटा मेरा, और मैं इसको कट कर दूंगी, एंड यही मेरा प्लान था भाई कि सारा कट करेंगे, सिर्फ इतना सा पार्ट चाहिए। सो वी कैन राइट कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब इसको कॉट ए प्लस कॉसेक ए लिखो या कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिखो, एक ही बात है, चेक कर लो जरा, यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। सो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो वहाँ लिख दोगे आप दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, याद रखने वाली चीजें यहाँ पे क्या है बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आप याद रखोगे, देखो ये तो इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको याद ही रहेगा कि या तो साइन से डिवाइड होगा या कॉस से डिवाइड होगा, कैसे होगा, पहली चीज। दूसरा, ये जो हमने 1 को एक्सपैंड किया ना, वो सिर्फ इस बेसिस पे किया कि भैया कॉट ए कॉसेक ए तो मेरे पास आ चुका है, यही मेरा आंसर है, ये 1 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है और नीचे वाला एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो 1 का मैंने कॉसेक और कॉट के वे में
फॉर्मूला बना दिया, मतलब जो उसका फॉर्मूला था वहां से 1 की वैल्यू लिख दी एंड देन तो ये तो फॉर्मूला ही लगा है, उसके बाद कॉमन लिया ताकि वो कट हो जाए, ठीक है। सो दिस वाज आवर पार्ट। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। 6 पार्ट है। अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस टैन ए। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था भाई, जहां पे इंट्रो में देखा था ना ऐसे अंडर रूट वाले क्वेश्चन उसमें रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज कैसे करते हैं बच्चे? रैशनलाइज हम करेंगे, अंडर रूट में हमारे पास है 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। सो जब रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर लेते हैं लेकिन साइन चेंज करके, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, समझ में आया? अब देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई होगा, मतलब इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। सो ये हो गया 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर एंड अगर अपॉन में जाए तो बच्चे a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए डायरेक्ट लिख रही हूं मैं, ये हो जाएगा, चलो साइन ए का स्क्वायर ऐसे लिख लो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करेंगे भाई, अब ये स्क्वायर है, ये अंडर रूट है। अंडर रूट का मतलब क्या है कि न्यूमरेटर के साथ भी रूट है, डिनोमिनेटर के साथ भी। अगर न्यूमरेटर में देखे तो स्क्वायर और रूट में कट कर सकती हूँ, लेकिन सिर्फ न्यूमरेटर का, ऐसा नहीं कि इस पूरे पे स्क्वायर है जो पूरा हट जाएगा। सो ये मेरा आ जाएगा 1 प्लस साइन ए एंड अपॉन में अभी भी मेरे पास अंडर रूट में है 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का करोगे तो साइन स्क्वायर है। अभी तो फॉर्मूला मिल गया। ये अच्छा, ये पॉइंट एक बार समझा देती हूँ बच्चे, जब भी आपके पास ऐसे है, मान लो अंडर रूट में 6 प्लस 7 इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या है कि ये अंडर रूट 6 के साथ भी है, ये अंडर रूट 7 के साथ भी है। तो अगर इसको आप ऐसे इमेजिन करो, ये ऐसे है 36/7। सो यहाँ पे आप इसको ऐसे समझ रहे हो कि 36 के भी साथ रूट है और ये 7 के साथ भी रूट है, तो क्या होगा, ये तो हमारा 6 हो जाएगा लेकिन तब भी अंडर रूट 7 रहेगा। यहाँ पे भी यही चीज हुआ, स्क्वायर जो है वो ऊपर वाले के साथ है। हाँ, अगर ये इस तरीके से होती, मान लो 1 प्लस साइन ए अपॉन में वी हैव 1 माइनस, चलो जो भी है साइन ए मान लो, एंड इस पूरे के साथ स्क्वायर होता और फिर अंडर रूट होता, तो आप इस पूरे स्क्वायर को अंडर रूट से कैंसिल कर सकते थे। बट इस सिचुएशन में हमारे पास ऊपर वाले के साथ कंप्लीट स्क्वायर था, इसमें टर्म्स के साथ है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो इसको रब कर देते हैं पहले तो। अब देखो जरा यहाँ पे वी हैव 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हमें पता है भाई हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 के। इसमें अगर मैं साइन स्क्वायर ए को उधर भेज दूँ तो मेरा आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकती हूँ, विच मीन्स ये मेरा हो जाएगा, ऊपर है 1 प्लस साइन ए अपॉन में हो जाएगा अंडर रूट में कॉस स्क्वायर ए। अब सिंगल टर्म है, कॉस स्क्वायर ए है अंडर रूट में, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। सो ये रूट से बाहर आ जाएगा, मतलब ये हो गया 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, अब जरा एक बार देखेंगे हमें क्या चाहिए आंसर में। राइट हैंड साइड पे चाहिए सेक ए और टैन ए। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं, कॉस दोनों के साथ ही है, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉस एंड प्लस साइन अपॉन कॉस। हो सकता है ना भाई, ये दोनों के साथ ही कॉस है। देखो ना, अगर आपके पास ये वाला स्टेप होता तो आप ऐसे ही तो करते हो, एलसीएम लिया, ये आ गया कॉस ए और ऊपर आ गया 1 प्लस साइन ए, तो मैंने इसका रिवर्स ही तो किया। अगर मेरे पास ऐसे साथ में है तो मैं दोनों को अलग अलग भी लिख सकती हूँ। ठीक है, सो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस हो जाएगा बच्चे, 1 अपॉन कॉस हो जाएगा बच्चे सेक ए प्लस साइन अपॉन कॉस हमारा टैन होता है, तो सेक ए प्लस टैन ए, यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। सो हम लिख देंगे इक्वल्स टू RHS आ गया एंड हमने यहाँ पे LHS को RHS के इक्वल प्रूव कर दिया। सो दिस वाज द 6th पार्ट। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। 7th पार्ट में है बच्चे हमारे पास साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो आपको पता है जब भी आपको ऐसे क्यूब वाला दिखता है तो हम क्या कर सकते हैं, पहले कॉमन ले लेते हैं। सो यहाँ पे ऊपर देखो क्या कॉमन मिलेगा बच्चे, साइन कॉमन मिलेगा। सो यहाँ से हमने साइन थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ पे मेरे पास बचा 1 माइनस 2। अब साइन क्यूब में से एक साइन थीटा बाहर चला गया तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में करें सो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे कॉस कॉमन। सो यहाँ से मैंने लिया कॉस थीटा कॉमन, यहाँ पे मेरे पास बचा 2 और कॉस क्यूब में से एक कॉस चला गया तो ये आया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बाहर कॉमन चला गया तो बचा
1। अब जरा देखो साइन अपॉन कॉस, टैन तो मेरे पास ऑलरेडी आ गया, यहाँ पे जो बचा हुआ है ये सब मेरे को हटाना है। देखो क्या करेंगे, ये भी बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसको अभी एज इट इज लिखते हैं साइन थीटा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा 1 माइनस, देखो साइन कॉस तो मान के चलो टैन हो गया, अब नीचे वाला जो कॉस वाला है मुझे इससे कट करना है, तो मैं क्या करूंगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को फॉर्मूले में लिख दूंगी। हमें पता है हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखूँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी, वही हम यहाँ पे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, अपॉन में वी हैव, ये तो हो गया कॉस थीटा एज इट इज, यहाँ पे है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करेंगे, सो ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा तो है ही, चलो अभी तो पूरा ब्रैकेट ही लो, ये हमारा हो जाएगा 2 को जरा अंदर मल्टीप्लाई करो, -2 1 से मल्टीप्लाई होगा -2 हो जाएगा, -2 कॉस स्क्वायर से होगा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एंड अगर हम अपॉन में जाए तो वी हैव 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब जरा ऊपर देखो 2 -1 करेंगे -1 आ जाएगा, सो ये हमारे पास, अब मैं इसको टैन लिख ही रही हूँ भाई, साइन अपॉन कॉस, ये तो टैन थीटा हो गया, इसके साथ में हमारे पास चलता हुआ आ रहा है, ये हो जाएगा -1, 2 -1 1 हो जाएगा, बड़े वाले से माइनस का साइन है तो -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऑल्सो यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई किया, ये भी तो 2 आएगा, ठीक है। देख लो क्या किया, 2 को 1 से किया 2 को कॉस स्क्वायर से करोगे तो 2 भी तो आएगा, सो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, देखो जरा ये रहा -1 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा सेम है भाई, ये पूरा हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया tan थीटा विच इज इक्वल टू आर राइट हैंड साइड। सो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट बच्चे 8th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में जितना बड़ा ये क्वेश्चन लग रहा है उतना ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे हमारे पास सिंपल फॉर्मूलाज है, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते हुए चलेंगे। सो ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, अगर हम करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साथ में ए बी, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। ये हमारा एक ब्रैकेट हो गया, अब इसमें प्लस करो, आगे देखो वी हैव अगेन ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस इंटू सेक, ठीक है, समझ में आया बेटा। क्या किया, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ भी और यहाँ भी। अब इसमें अगर मैं देखूँ सो ये है साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, अगर इधर बात करें हम सो ये हो जाएगा 2 इंटू में साइन ए, अब कॉसेक को आई कैन राइट अगेन 1 अपॉन साइन लिख सकती हूँ मैं, कॉसेक हमारा 1 अपॉन साइन होता है ना, सो 1 अपॉन साइन ए लिख दिया तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा प्लस वी हैव कॉस स्क्वायर ए देन प्लस सेक स्क्वायर ए एंड देन प्लस अगेन सेम चीज यहाँ पे भी होगी बच्चे, वी हैव 2 इंटू में कॉस ए और सेक ए को आई कैन राइट 1 अपॉन कॉस, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी बचा 2। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे है मेरे पास साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे है कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 आ गया प्लस कॉसेक स्क्वायर ए देन प्लस 2, इस पूरे में से 2 मिला मुझे, 2 इंटू 1 2 आ गया तो ये 2 मिला प्लस कॉसेक स्क्वायर ए तो फॉर्मूले में चला गया, बचा सेक स्क्वायर ए एंड प्लस यहाँ पे क्या बचा 2 इंटू 1 2 मिला मुझे, ठीक है। अब जरा नंबर्स को प्लस कर लो 1 2 3 4 5, सो ये आ गया 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब जरा अपना आंसर टैली करो, ना तो मुझे कॉसेक चाहिए ना तो सेक चाहिए, टैन और कॉट चाहिए, दोनों का फॉर्मूला हमारे पास है। कॉसेक की अगर बात करूँ तो भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हमारा इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर ए के, दैट मीन्स मैं यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए की जगह आई कैन राइट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला ही लिखा है। सिमिलरली 1 प्लस टैन स्क्वायर ए हमारा होता है सेक स्क्वायर ए, ठीक है, सो सेक स्क्वायर ए की जगह मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, सिंपल, इसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चे फॉर्मूलाज लगे हैं और कुछ भी नहीं है। सो ये हो जाएगा 5 6 7 नंबर हो गए 7 प्लस ये आ गया कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट क्योंकि ये इक्वल आ गया RHS के,
ठीक है, आई रियली होप समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये एंड इंपॉर्टेंट भी उतना ही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। 9th पार्ट है। नाउ द 9th पार्ट सेज cosec a minus sin a then sec a minus cos a equals to 1 upon tan a plus cot a। देखो हिंट में आपको दे रखा है कि LHS को अलग सॉल्व करो, RHS को अलग सॉल्व करो। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी करके आए जिसमें हमने LHS भी सॉल्व किया, RHS भी सॉल्व किया एंड देन दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया। अब इस क्वेश्चन में अगर हम इसको देखें तो देखो यहाँ पे cosec है बेटा, sin है, यहाँ पे sec और cos है। फॉर्मूला तो आप डायरेक्ट कोई भी नहीं लगा सकते, कोई भी यहाँ पे स्क्वायर में नहीं है। सो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम cosec को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, ये दोनों साइन साइन हो जाएंगे। sec को 1 अपॉन cos लिख देते हैं, ये दोनों cos cos हो जाएंगे। करके देखें, सो वी हैव ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए ब्रैकेट में एंड इधर बात करें तो sec को आई कैन राइट 1 अपॉन cos ए माइनस cos ए। ठीक है, अभी हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं। सो ये हमारा हो जाएगा बेटा, एलसीएम लेंगे, ये आ गया साइन ए। सो यहाँ पे साइन ए है, ऊपर 1 आएगा माइनस इधर यहाँ पे अपॉन में 1 है, 1 इंटू साइन ए करेंगे, ऊपर वाला भी करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट ब्रैकेट पे चलते हैं। ये है हमारे पास cos ए। अब देखो जरा यहाँ पे 1 माइनस इधर कुछ नहीं है, अपॉन में 1 है, मल्टीप्लाई बाय cos, ऊपर वाले भी मल्टीप्लाई बाय cos होगा तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो अगर हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे हमारे पास आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए एंड यहाँ पे है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखो जरा। सो अब देखो बेटा, यहाँ पे है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इधर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर ए इक्वल होगा मेरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के। सिमिलरली यहाँ से अगर मैं लिखूँ कॉस स्क्वायर ए तो वो इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के। सो अगर मेरे पास यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, उसको मैं कॉस स्क्वायर लिख सकती हूँ। सो आई राइट इट एज कॉस स्क्वायर ए एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन में देख लो, ये हो जाएगा साइन ए एंड कॉस ए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें दोनों पे स्क्वायर है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ध्यान रखना ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इस तरीके से अगर है तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि कॉस ए प्लस साइन ए और पूरे का स्क्वायर कर दिया, ये गलत हो जाएगा। बिकॉज अगर पूरे का स्क्वायर है तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई हो रहा है साइन स्क्वायर ए से, तो मतलब मैं ऐसे लिख सकती हूँ कॉस ए इंटू साइन ए, दोनों के ऊपर स्क्वायर। तो क्योंकि स्क्वायर को जब आप ओपन करोगे तो ऐसे ही तो लिखोगे कॉस स्क्वायर ए एंड साथ में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का स्क्वायर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कॉस ए इंटू में साइन ए और इस पूरे का स्क्वायर, अपॉन में क्या है हमारे पास साइन ए और कॉस ए। ठीक है, अभी दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे। ठीक है, अब कॉस पहले लिखो, साइन पहले लिखो, एक ही बात है। यहाँ पे ऊपर स्क्वायर है मतलब ये ऊपर 2 बार है, नीचे 1 बार है, तो कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा बच्चे, इसको ऊपर करते हैं, ये हमारे पास आ गया कॉस ए साइन ए। समझ में आया क्या किया, सिंपल, बस ये जो कॉस स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर था इसको हमने एक साथ लेके लिख दिया कि भैया होल स्क्वायर हो गया एंड यहाँ पे इससे कैंसिल हो गया। तो ये मेरे पास आ गया कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, आप देखो जरा, यहाँ तक तो क्लियर है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब अगर आगे हमें समझ नहीं आ रहा तो पहुंच जाते हैं अपनी राइट हैंड साइड पे। सो राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, इसको हटा लेते हैं। चलो अब हमारे पास है राइट हैंड साइड पे 1 अपॉन में tan ए प्लस कॉट ए। चलो tan और कॉट को कन्वर्ट कर लेते हैं साइन और कॉस में। सो ये हो जाएगा 1 अपॉन में tan होता है बच्चे साइन ए अपॉन में कॉस ए प्लस कॉट होता है कॉस ए अपॉन में साइन ए। ठीक है, ऊपर 1 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे देखें तो एलसीएम ले लो, कॉस और साइन है तो ये आ जाएगा कॉस ए साइन ए एंड यहाँ पे कॉस है साइन नहीं है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। देन प्लस इधर साइन है कॉस नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। सो ये आ गया 1 अपॉन में 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया, अपॉन में कॉस ए इंटू में
साइन ए। अब देखो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये हमारा हो जाएगा 1 इंटू में कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन में 1। अभी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, कॉस ए साइन ए। सो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। दोनों सॉल्व हमने अलग अलग करे हैं, यहाँ पे भी कॉस ए साइन ए आया है, इधर भी कॉस ए साइन ए आया है, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। ठीक है, आप चाहती तो यहाँ पे भी हम फर्दर इसको लेके जाते थे, जैसे मैं साइन से अगर डिवाइड करती सो हम टैन और कॉट में जा सकते हैं, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता, तो क्या जरूरत है करने की जब हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। सो इन दोनों को हमने इक्वल प्रूव कर दिया। अब चलते हैं अपने लास्ट पार्ट पे, 10th पार्ट। सो 10th पार्ट में है, यहाँ पे देखो आपको 3 चीजें दिखेंगी, हमें यहाँ पे तीनों एक दूसरे के इक्वल प्रूव करनी है। सो स्टार्ट करेंगे पहले इससे, मान लो पूरा सॉल्व हो गया, जो भी आता है देन इसको करेंगे एंड तीनों को इक्वल प्रूव करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। डायरेक्ट आपको दिख रहे हैं फॉर्मूलाज मिल रहे हैं, तो यहाँ पे कर देते हैं अप्लाई। 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर ए का, अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला तो लगा दिया, अब आगे क्या करें, घूम फिर के हमारे पास एक ही चीज बचती है, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। सो सेक को आई कैन राइट 1 अपॉन ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में मेरे पास आएगा कॉसेक को आई कैन राइट 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन कॉस से क्या फायदा होगा, टैन तक जा सकते हैं ना हम। सो अब देखो जरा यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो हमारे पास है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू में इसका रेसिप्रोकल करो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। सो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू, साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चे, टैन होता है, और दोनों में ही स्क्वायर है तो ये हो जाएगा टैन स्क्वायर ए। सो ठीक है, आपने यहाँ पे देखा कि हमने इसको इसके इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है, अब इसको भी अगर टैन स्क्वायर ए ले आएंगे तो हम कह देंगे भाई तीनों इक्वल है। चलो तो चलते हैं आगे, इसको अब इधर कर लेते हैं। सो वी हैव 1 माइनस टैन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए एंड इस पूरे का स्क्वायर है हमारे पास। सो अगेन एक ऑप्शन तो वही है हमारे पास कि साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, बट इसका भी स्क्वायर होगा और बड़ा होगा। अभी मैं कॉट को 1 अपॉन टैन लिख सकती हूँ। सो ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस टैन ए, तो एज इट इज है ही मेरे पास, अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन टैन ए। ठीक है, तो दोनों ही हमारे टैन में हो गए एंड इस पूरे के ऊपर हमारे पास होल स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे नीचे वाला ऊपर तो एज इट इज रहेगा 1 माइनस टैन ए, एंड नीचे देखिए तो हम एलसीएम ले सकते हैं, ये आ जाएगा टैन ए, यहाँ पे हो जाएगा टैन ए माइनस 1। ठीक है, और इस पूरे का स्क्वायर, ये नहीं क्वेश्चन करते करते भूल गए कि स्क्वायर भी है। चलो अब इसको ऊपर लेके चलते हैं। अब अगर यहाँ पे देखूं मैं तो बच्चे रेसिप्रोकल कर सकते हैं, तो रेसिप्रोकल करते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस टैन ए, और रेसिप्रोकल नीचे वाले का होगा, सो ये हो जाएगा इनटू में टैन ए अपॉन में टैन ए माइनस 1। अब यहाँ पे है 1 माइनस टैन ए, इधर है हमारे पास टैन ए माइनस 1, ऑल्सो इस पूरे का होल स्क्वायर। सो मैं इन दोनों को कट कर सकती हूँ, लेकिन अभी नहीं कट कर सकती क्योंकि यहाँ पे 1, यहाँ पे टैन ए माइनस का है, इधर 1 माइनस का। लेकिन अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, ध्यान से देखना, देखो क्योंकि मेरे को अल्टीमेटली टैन चाहिए ना, स्क्वायर तो ऊपर है ही, टैन स्क्वायर आ जाएगा मेरा आंसर, तो मुझे ये एक्स्ट्रा चीज कट करनी है। सो देखो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने किया 1 माइनस टैन ए एज इट इज लिख दिया। आप चाहो तो इसमें से भी माइनस कॉमन ले सकते थे, ये हो जाएगा टैन ए अपॉन में, यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लिया। अब इन दोनों में जब मैं माइनस कॉमन लूंगी तो जो मेरा माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है बच्चे, और इस पूरे का स्क्वायर तो चल ही रहा है। अब यहाँ पे है 1 माइनस टैन ए, 1 माइनस टैन ए, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब क्या बचा मेरे पास, मेरे पास आया टैन ए एंड अपॉन में समझ लो -1 है, और इस पूरे का स्क्वायर हो गया। अब टैन का स्क्वायर क्या होगा बेटा, टैन का स्क्वायर होगा टैन स्क्वायर ए, और -1 का स्क्वायर करोगे -1 इंटू -1 प्लस 1। सो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया टैन स्क्वायर ए। यही हमें क्वेश्चन में करना था। अब देखो हमने क्या किया, हमने इसको पहले बता दिया कि ये टैन स्क्वायर ए के इक्वल है, इसको भी बता दिया टैन स्क्वायर ए के इक्वल है। सो दैट मीन्स ये तीनों हमारे इक्वल हो गए। ठीक है, समझ में आ गया।
सो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में हमारे पास यही क्वेश्चंस थे करने वाले प्रैक्टिस। इन क्वेश्चंस को अगर आपको लग रहा है ना कि यार ये बस देख के चल जाएगा काम, तो देख के काम नहीं चलेगा। एक एक क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज बेटा जब हम ट्रिगो के क्वेश्चन किसी और को करते देखते हैं लगता है हाँ ईजी है, अच्छा ये करना है ये करना है, बट जब एक्चुअल में खुद करने बैठोगे ना तब दिमाग में और 10 चीजें आएंगी कि ऐसे क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं लग सकता यहाँ पे। तो जब तक करोगे नहीं कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। सो दैट्स इट। अभी हमारी चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइजेज होती है कंप्लीट। अभी हम इसके एग्जांपल्स भी करेंगे बट इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ कोर्स। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।